भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी अनगिनत शुक्राने। अभी 22 हमारा 2 2 2 2 2 जुड़े। आज जो नक्षत्र है ना सब जुड़ गए हैं, जो ग्रह हैं वो भी जुड़ गए। ग्रह जुड़ गए, 2 बार 22 तारीख चुनी गई, नक्षत्र पूरे हैं। चलो 22 जनवरी की जब पूरा देश राममय हो रहा है, तो इस अवसर पर राम और तो बन आ गया भाई, 50 साल के बाद राम आ गया। और शबरी कहाँ है? बोला तुम शबरी क्यों नहीं बने? जब पता है राम आया है तो तुम शबरी क्यों नहीं बने हो? इसका जवाब है लेडीज नहीं बनती हैं, जेंट्स भी शबरी होते हैं। शबरी माने लबा लब, परमात्मा का नाम है। बताओ, शबरी बने? ये अपने जीवन में सब उतारें। 80 साल तपस्या की थी, आजकल तो हम 1 महीना नहीं कर पाएंगे। दादा भगवान बोले मैं पक्का है दूसरे महीने आऊँगा, और नहीं आए। बोले ये गुरु है। पर शबरी को बोला गया राम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। कब आएंगे? कब? बोला जब दशरथ शादी करेगा, 3 शादियां करेगा, जब तीनों में से बच्चे होंगे तब आएगा। वनवास आएगा फिर आएगा। फिर मेरे, इसका मतलब मेरे लिए तो नहीं आए ना, वनवास के लिए आए ना। राम को बोलने में देर थोड़ी करी। राम, अगर तेरे को वनवास न होता तो तू मेरे पास आता? ऐसे बोला है। बोला शबरी माता मैं आया ही तेरे लिए हूँ, मेरे को जरूरत क्या थी जंगल में आने की, भटकने की। ये मन है ना बहुत बड़ा पाजी है, मुसलमान है, उल्टा सुल्टा चलता है, कभी भी सीधा नहीं चलता है। मैं तेरे लिए आया हूँ, विश्वास नहीं होता कि राम मेरे लिए आया है, गुरु मेरे लिए आया है। जग में आया गुरु सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। लगता है ऐसा? लगे कुटिया भी महल जैसी। हम जहाँ भी रह पड़े, छोटे मकान हैं, कम है, कैसे भी लोग हैं, फिर भी हमको महल जैसे लगे। क्या ऐसा है? आज बाहर सारा देश सजा दिया, क्या अपने मन को सजाया? अपने मन को सजाया? विचार करो, मन को सजाओ, क्योंकि अंदर बैठा है भगवान। अयोध्या बाहर नहीं है, अयोध्या अंदर है। अंदर की नगरी में राम आ गया। बाहर तो आज मनाएंगे, साल के बाद, साल हो गया, चलो हम भी तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तीर्थ यात्रा बन गया एक, ठीक है, वो भी अच्छा है। पर जब तक अपने अंदर तीर्थ यात्रा नहीं बनाओगे, आना कहाँ है? अंदर ही आना है ना। अगर 24 घंटा अंदर राम है और महसूस हम करें कि मेरे अंदर राम है और तीर्थ स्थान अंदर ही है, तो बताओ कितना पुण्य मिलेगा, कितना मुक्ति का धाम मिलेगा। राम आ राम आ राम, राम आया माना आराम आया। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? और राम तो कब का आ चुका है। राम गया ही नहीं है जगत में जब से आया है।
लिखा हुआ है, ये बोला गया है राम चला गया, पर गया नहीं, क्योंकि उसने शरीर नहीं त्यागा था। पता है सबको? नहीं, राम ने शरीर नहीं त्यागा था। कृष्ण का बताते ना शरीर त्यागा, राम ने नहीं त्यागा। और गुरु नानक ने भी नहीं त्यागा है शरीर। जब बोला गुरु नानक ज्योति जो समा गए, तो मुसलमान भी लड़ने लगे, हिंदू भी लड़ने लगे, दोनों लड़ने लगे। वो बोले मेरा, वो बोले मेरा। जब अंदर गए बोला ठीक है, हम ना पूछते हैं गुरु से ही। गए तो अंदर गायब, गुरु देह समेत गायब। जो गुरु बाबा ने चादर पहनी थी ना, वो आधी आधी करी है। राम तो खुले आम रथ में बैठ के गए हैं। बोला मैं हर जगह हूँ, ऐसा नहीं कि जगत से जा रहा हूँ। आज देखना कृष्ण से ज्यादा राम का, राधा का नाम है ज्यादा, पर कृष्ण से ज्यादा राम का नाम है। कहने का तात्पर्य क्यों? क्योंकि उसने पूरी कष्ट बहुत सहे, सहे तो कृष्ण ने भी, पर जब राम के रूप में भगवान आया ना, दिखाया, पूरी रहनी सिखा के गया। चलना फिरना, बात करना। ज्यादातर राम मुस्कुराया है, ज्यादा भेष भेष नहीं करी। हाँ, जैसे नाव वाले का बताते हैं कि नाव में जब जा रहे थे कि हमको नाव उधर पहुंचा दोगे, ये नदी पार। बोला हाँ, क्या लोगे? क्या लोगे? नहीं बोला है, बैठो। बोला रुको, तुमने पत्थर में से नारी बना दी, ऐसा तो नहीं नाव में पाँव रखोगे मेरी नाव भी नारी बन जाए? रुको पहले, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये राम भगवान है। सबने नहीं पहचाना था। बोला मैं पहले पाँव धो लूँ, फिर पाँव रखो मेरी नाव में। और पाँव धोने एक पाँव रखा। बोला राम जी दोनों पाँव रखो ना, एक फिर दूसरा में रखो, दूसरे पाँव से नारी बन जाए तो। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बोलो मेरे दोनों हाथ है ना, मेरे सिर पे रखो, फिर अच्छी तरह से रखोगे। राम मुस्कुरा रहे, वो रखे। अब क्या किया? आ रहा है, आशीर्वाद भी ले लिया, पाँव भी धो लिए, फिर नाव में बिठाए। जब नाव में पार पहुंच गए तो सीता माता अंगूठी उतार के दे रही है। बोला नहीं, मैं क्या करूँगा, मैंने ये सागर पार करा है तो मुझे वो सागर पार करा देना। सौदा पूरा, बुरा है ना सौदा। नाविक ने ऐसा बोला, नाविक ने। नाविक को बोला, कुछ था नहीं ना, और सीता को एक अंगूठी पड़ी थी, वो दे दी उसको। नाविक ने नहीं ली। बोला मैंने ये सागर पार कराया तो वो सागर पार करा देना, मुझे संसार सागर पार करा देना, हिसाब बराबर। बहुत जब निकला है ना, न जाने कितनों ने जुड़ के फायदे लिए, जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने बहुत की रास लीला लिखी हुई है उनमें राम की। कहने का तात्पर्य जिसने पहचाना उसने पाया ना। जिसने राम को पहचाना, पहचान की बात है। जिसने पहचाना, फिर पहचानने के बाद भी जब विश्वास किया तभी पाया। अगर यही विश्वास नहीं होता तो नहीं पा पाता ना।
आज भी अगर हम जितना विश्वास रखते हैं कि मेरे राम हैं, मेरे राम हैं, रूप बदल के आए। पहले धनुष बाण था, अभी सारा जिंदगी थोड़ी धनुष बाण लेगा। आज सबने पिक्चर देखी होगी ना, कृष्ण भगवान की आई थी, मैं बंसी बजाता रहूँगा क्या, हमेशा मुकुट पहनूंगा क्या, हमेशा यही पहनूंगा, ऐसे ही करूँगा क्या, मैं अभी सूट बूट में आया हूँ। सूट बूट में आया कन्हैया। तो आज राम भी सूट बूट में आए। हमेशा थोड़ी बेचारा जंगल में बैठा रहेगा, धनुष लेके, ऑरेंज कपड़े पहन के। सब राम को ऑरेंज कपड़े पहनाते। कृष्ण भगवान ने भी आधी जिंदगी गांव में काटी है, उसके बाद राज चलाया, राजा बनाए। राजा में ये नहीं पहना है बंसरी और मुकुट, नहीं, लोगों जैसे कपड़े में नहीं। जब राजा बनाए, राम भी जब राजा बनाए, फिर थोड़ी धनुष बाण उठाया है उसने। और हमको कौन सा अच्छा लगता है? धनुष बाण वाला ही राम। राम भगवान हमको वैराग वृत्ति वाला चाहिए, हम बने न बने। तभी दादा भगवान ने बोला, तुम से लोग पूछेंगे कि मंदिर जाने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला है? फेर माला के मण के अपना मन भी बदला है। हम आते सत्संग में, हम कहलाते गुरु के बच्चे, कर्म उल्टे करते। मैं कम हूँ? नहीं, कम तो कोई भी नहीं है। पर ये पता नहीं है कि भगवान सबसे ज़्यादा है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसकी लाठी जोरदार लगती है। इसलिए रे भी कंब भी, माना गुरु को अपना अहंकार दे भी, डरे भी, कि क्या पता भगवान को क्या पसंद है। क्योंकि तारा जो उसकी बिल्कुल पूरी है। तोड़ी नर देखो, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। इसीलिए दादा भगवान हर वक्त समझाते हैं, अपनी रहनी संवारो, अपनी रहनी संवारो। आज राम भीष्म, ये रावण का भाई विभीषण और बाली और सुग्रीव, जो सुग्रीव था, उसको भी बोला, अगर तुम राजा बन रहे हो तो संपूर्ण विद्याएं सीखो। राजा का पहला गुण है सुनना, धीरज करना, उसके बाद प्यार से बोलना, एकदम सजा देना नहीं है। सबको सिखाया है। आखिरी में जब रावण जा रहा था तो लक्ष्मण को बोला, जाओ तुम सीख आओ राजा कि कैसे होती है। वो जटांग सिर पे चढ़ कर बैठ गया, बोला, तेरे में राम में ये फर्क है लक्ष्मण, देख राम कहाँ खड़ा है, तू कहाँ खड़ा है। राम खड़ा था पैरों में, सीखने वाला हमने खड़ा रहता है। फिर राम ने इशारा दिया, सच बोल रहा है। फिर सामने खड़ा हुआ, सोया पड़ा था ना जमीन पे, जब सामने आया उसको बातें सिखाई। तो वाकई में जो बात चलती है ना, कर्म प्रधान है। आज सिर्फ बेर फेंक दिए झूठे, किसी बिगड़ी के कौन बेर खाएगा गंदे। आखिर जब तीर लगा है तो वही बेर उसके काम आए, औषधि के रूप में। उसके पेड़ के पत्ते पीस पीस के मिलाए, जड़। इसलिए बोला, कभी भी किसी को कम न समझो, किसी के ऊपर खिलवाड़ मत करो। तभी बोला है कि जब संसार में सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है,
तो फिर ईश्वर से जुड़ना क्यों अनिवार्य है? जब सब अपने कर्मों से ही मिलता है, कर्म ही प्रधान है, तो फिर भगवान से क्यों जुड़े? मतलब क्या है? हम कर्मों की गुजारत गति को पूरी तरह नहीं जानते। इसका सत्य व संपूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा को ही है। इसलिए परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हमको नहीं पता है हम कौन से कर्म करके आए हैं, क्या करके आए हैं, पर परमात्मा को सब पता है। जब उसकी भक्ति करते हैं हमको वो सहन शक्ति देता है। हमें सत्य और असत्य का वास्तविक भेद केवल ईश्वर के साथ जुड़ने से ही पता पड़ता है। भाई सत्य और असत्य ये गुरु से जुड़े फिर पता पड़ा ना। ऐसे पता था भगवान है, तस्वीरें पूछ देते, पर गुरु नानक ने कभी तस्वीर नहीं पूछी। क्या बोला? आकाश को थाल बनाया है, चंद्रमा को दीपक, गगन में थाल रव चंद्रा, मैं आरती तेरी गा रहा हूँ। बोला जो जल रोशन करता है दुनिया को, उसे क्या मैं छोटा दीपक रोशन करूं? जो खिलाता है दुनिया को, उसे मैं क्या भोग लगाऊं? जो सारी सृष्टि को चलाता है, उसे मैं क्या चलाऊं? कि अभी तेरे को स्नान करना है, अभी तेरे को खाना खाना है, क्या चलाऊं? ये भेद गुरु को पता है। तू और नहीं, मैं और नहीं, ये भेद गुरु ने दिया। तब बोला असत्य सत्य वास्तव केवल गुरु को पता है। गुरु ईश्वर से जोड़ता है, जोड़ने का ज्ञात देता है। जिसे समझने से हमारे जो गलत कर्म है वो अच्छे कर्म बन सकते, सुकर्म अच्छे कर्म बन सकते। इसीलिए परमात्मा से जुड़े रहना सही है, क्योंकि जीवन वही है। जैसे इंक आती है ना, इंक बॉटल में, अगर इंक कहीं डुल जाए एक बूंद, पूरे पेज को, पूरे डायरियों को खराब कर देता है। कपड़ों में गिर जाए तो कपड़े उतरते ही नहीं है, दाग। पर वही शाही अगर पेन में डाली जाए, उनसे चंद शब्द लिखे जाएं, न जाने कितनों की जीवन बनती है। ये फर्क है। मुख वही है, शब्द वही है। अगर इन शब्दों में मिठास आ जाती है, न जाने कितनों के जीवन बनती है। अगर कड़वाहट आती है तो न जाने कितनों के दिल दुखी होते हैं। ये सत्य है। लाखों लोगों का जीवन बदलाव आता है। 4 शब्द लिखे हुए लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है। 4 शब्द। लोग बोलते हैं सच देखता नहीं है। बोला नहीं, सच के पास आंखें होती हैं, जबकि झूठ के पास जुबान होती है। झूठ के पास जुबान होती है, सफाई देते 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 थकते ही नहीं। नहीं, मैंने इसलिए नहीं, इसलिए ऐसा किया, मेरा ये इरादा नहीं था, मैंने तो इसलिए ऐसा बोला। जुबान होती है, पर सच को आंखें होती है। तो कौन बड़ा हुआ? जुबान वही है जो अपनी असीमित ताकत के कारण सदियों से अनेकों आंखों को खुशियों का दुख से भर आती है। वे हमारे शब्द वही हैं, जुबान वही है, किसी के आंखों में आंसू भर लेती है। हजारों के आंखों में आंसू भर आते रहे। झूठ बोलने और दुख देने वाले लोगों को प्रचार किया बिना ही शांति से साफ कर देना चाहिए। ऐसे लोग हैं
जो लोगों की आंखों में आंसू भर देते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों के आंखों में, दिल में, लोगों के दिल में खुशियां भर देते हैं। शब्द वही है, जुबान वही है, पर हजार लोगों के दिल को खुशी देने की ताकत रखता है। जुबान वही है, हजार लोगों की आंखों में आंसू ला सकता है। वही है जो ऐसी जुबान है झूठ दुख देने वाली, उसको तो अंदर से साफ कर दो, अपने अंदर से शांति भर दो, ज्ञान से साफ कर देना चाहिए। परंतु उन लोगों से जिंदगी में सदा सावधान भी रहना चाहिए। जो लोग झूठ कपट में चलते हैं, जो लोग शब्दों से रुलाते हैं, गलत धारणाओं से चलते हैं, उनसे सावधान होकर चलो। आजकल लोग ज़्यादा परेशान दुखी रहते हैं। क्योंकि वो हकीकत को स्वीकार नहीं करते। ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो हकीकत को स्वीकार न करके कल्पना लोक में ही रहते हैं, कल्पना लोक में रहते हैं, हकीकत को स्वीकार नहीं करते। जो मिला है ये हकीकत है, स्वीकार नहीं करते, कल्पना के लोक में ही रहते हैं। तो आप स्वयं को देखें, कहीं आप भी उसी लाइन में तो नहीं खड़े हैं। आप अपने को देखें, क्या उसी लाइन में, तो कल्पनाओं की लाइन में तो नहीं खड़े हैं। झूठ अंदर में फिरे तो नहीं है। कहाँ खड़े हैं हम? ध्यान रहे कि जब तक लोग तुम पर फोकस करने न लग जाए, तब तक निरंतर ऊंचाई पर पहुंचते जाओ, पहुंचो। जब तक तुमसे लोग सीखें कि ये ऐसा कर सकता है, ऊंचा चढ़ सकता है, तो मैं क्यों ना, तब तक ऊंचाई चढ़ो। जैसे तुम चढ़े हो, तुमको देख के लोगों को सीखना चाहिए। ये ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों ना। और ये सच्ची बात है। आज दादा भगवान ने इतना सरल ज्ञान दिया है, कभी विचार करना। कुछ बोला है छोड़ो, नहीं ना, पकड़ो। कितना सरल भाई, जहाँ जैसे रहे पड़े हो, अमीरी में हो या गरीबी में हो, सिर्फ अंदर शांत में रहो, आनंद में रहो, स्वीकार करो। जो मिला है उसका अपमान न करो। जब ऐसी, ये इसको ऊंचाई बोला गया है, रजा में राजी रहना, ये ऊंचाई है। अपने काम में फोकस करना, बिल्कुल मेरा ध्यान हो अपनी एम में, क्योंकि जो मैंने काम हाथ में लिया है उस एम में ध्यान रहना चाहिए। दूसरों को क्या देखें, सीखें। ये चढ़ सकता है तो मैं क्यों ना, वो चढ़ सकता है तो मैं क्यों ना। जलने की बजाय आगे बढ़े। आज झंडा एक कॉलोनी ने लगाया, सब कॉलोनी वालों ने झंडे लगा दिए, एक नहीं 10-10 झंडे, क्योंकि मेरा दिखना चाहिए। और बहुत लोगों ने बेचना चालू कर दिया, किन्होंने लगाया ढेर झंडे, किन्होंने ढेर झंडे बेचना चालू कर दिए। एक कर सकता है तो मैं क्यों ना। अब जहाँ जाओ दुकानों पे झंडे लगे नहीं पड़ेंगे, तो कामयाब हुए ना, वो भी तो हुए ना, कमाया ना सबने। तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं भगवान के रास्ते चल सकते? हम क्यों देर करें? ये आज से इकरार करें, आज कभी भी बुरे संकल्प न करना, क्योंकि आज की घड़ी जो है महत्वपूर्ण है। आज नक्षत्र भी इकट्ठे हैं, सब ग्रह भी शांत अपने अपने घर में बैठे हैं। तो आज अच्छा संकल्प करो, गुरु तेरे प्रेम में जीता हूँ मैं,
तो जीता रहूं, तेरे ज्ञान में जीता रहूं, बाकी दुनिया के काम तो अपने आप होएंगे। जब भगवान के जो बन जाते हैं उसके काम अपने आप होते हैं कि करना पड़ता है क्या? सतगुरु के हैं जो रे, उन्हें दर्द न लगा कोई। जो सतगुरु के हैं उन्हें दर्द न लगा कोई, फिर हम क्यों चिंता करें? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। मम चिंते क्या होए? मेरी चिंता से क्या होगा बताओ? कुछ होगा तो बताना, हम भी करेंगे, मिलके करेंगे चिंताएं। पर जब तक तो खुशी मनाए। मेरा राम आया है, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो। अब जिधर देखूं नजारा हो तो ऐसा हो। सबके अंदर वो बैठा है परमात्मा, काहे को परेशानी झेलें? दुश्मनियां भी मत लो किसी से, क्योंकि आज छोटा सा दृष्टांत जब स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं तो बाद में पता पड़ता है, सत्संग में आके पता पड़ता है कि चूहे और जब शेर की बात हुई, बोला मुझे खाओ मत, बड़े काम आऊंगा। हंस रहा है शेर, बोला जरा सा चूहा तू मेरे क्या काम आएगा, बेवकूफ है क्या? बोला मैं बड़े काम आता हूँ, छोड़ो देखो, छोड़ रहा हूँ। और थोड़े दिनों के बाद उसी जंगल में शेर आया, शेर को पकड़ने आए, पकड़ लिया, जाल में पकड़ लिया। चूहे ने देखा कि जाल में तो जाल को कुतर 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 करके शेर को आज़ाद कर दिया। काम आया ना? इसलिए किसी से भी दुश्मनी मत लो, आज इकरार करो। अगर मन बोले ना ये तो बेकार इंसान है, अरे बेकार चीज भी कभी कभी काम आ जाती है। बोलते ये टावेल बेकार हो गए, पोछे के काम आते हैं ना, आते हैं। चादरें बेकार हो गई, ये आधी हो गई, पुरानी जमाने की हो गई, तो बोला इसके चलो थैलियाँ ही सिल दो। तो कुछ बेकार नहीं होता है। बोले चिल्लर है ना बेकार है, बोला नहीं चिल्लर दो, तो चिल्लर से आप ही तो पता नहीं बनते कि नहीं तो पहले जो सिक्के होते थे ना उसे कंगन बना देते थे, चवनिया चवनिया अठनिया अठनिया। तो बेकार क्या है बताओ? बेकार है हमारे बेकार के ख्याल। बेकार के ख्याल को फोकस मत करो, ये ऐसा न कर दे वैसा न कर। अरे मेरा गुरु मेरे साथ है, कोई मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ये मेरे अंदर अपना पावर है। इतना पावर रखो अपने अंदर का कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। पक्का है, करने आएगा, दिखेगा भी मेरे से गलत करेगा, पर वो अच्छा करके चला जाएगा, ये भी गारंटी है। मुझे अपने राम पे भरोसा है, तुमको है नहीं है तुम जानो, तो आज कर लो। तो सा इकरार कयो आ ओ मुंहिंजा हमराही, तो सा इकरार कयो आ ओ मुंहिंजा हमराही, तू मुंहिंजे दिल में आई हो, तू मुंहिंजे दिल में आई, मां तुंहिंजे दिल में आया, तो सा इकरार कयो आ ओ मुंहिंजा हमराही। है ना? तभी बोला आज सोमवार है, आत्म निश्चय का दिन है। आत्म ज्योत जगा ले मनवा, तो नाव तुम्हारी पार है। इसलिए सोमनाथ में बैठे हैं हम सब। अभी सोमनाथ में बैठे हैं, गुरु भी बैठा है, राम भी बैठा है, दोनों बैठे हैं। तो हम सोमनाथ में बैठे हैं, इसलिए अच्छे संकल्प करो, गलत नहीं करना। सबको हरिओम।